What if humans could see every type of light? सोचो तुम सुबह उठते हो, आंखें खोलते हो, लेकिन आज दुनिया वैसी नहीं दिखाई देती जैसी रोज़ दिखाई देती है। तुम्हारे रूम की वॉल्स के अंदर कुछ और ही पैटर्न्स नज़र आ रहे हैं। तुम्हारे फ़ोन सिर्फ एक ब्लैक स्क्रीन नहीं बल्कि सिग्नल्स से भरा हुआ दिख रहा है। सूरज के आसपास ऐसी लाइट नज़र आ रही है जो तुमने कभी देखी ही नहीं है। और सबसे क्रेज़ी बात, ये सब पहले से तुम्हारे आसपास था, बस तुम्हारी आंखें उसे देख नहीं सकती थी। क्योंकि ह्यूमन आइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का सिर्फ एक बहुत छोटा सा पोर्शन डिटेक्ट करती है, लेकिन व्हाट इफ ह्यूमंस कुड सी ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। आज इमेजिन करते हैं कि अगर हमारी आइज़ को एक अल्टीमेट अपग्रेड मिल जाए तो दुनिया एक्चुअली कैसी दिखेगी। सबसे पहले एक शॉकिंग फैक्ट, लाइट सिर्फ वो नहीं है जो हमें रेनबो में दिखाई देती है। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज एंड गामा रेज, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। डिफरेंस मेनली उनकी वेवलेंथ और एनर्जी का होता है, और हम विजिबल लाइट का सिर्फ एक टिनी रेंज देख पाते हैं। मतलब यूनिवर्स एक गाइगेंटिक मूवी चल रहा है और हमारे पास उस मूवी का सिर्फ एक छोटा सा विंडो है। अब इमेजिन करो अगर वो विंडो सडनली बहुत बड़ा हो जाए तो। सबसे पहले तुम इंफ्रारेड देख पाते हैं। इंफ्रारेड को हम नॉर्मली फील तो कर सकते हैं जैसे हीट, लेकिन डेथ नहीं सकते। और अगर तुम इंफ्रारेड को विजुअलाइज कर सको तो दुनिया का अपीयरेंस ड्रामेटिकली चेंज हो जाएगा। एक ह्यूमन बॉडी कंपैरेटिवली वार्म रीजन की तरह अपीयर करेगी। एक कप हॉट चाय उसके आसपास हीट का पैटर्न क्लियरली विजिबल होगा। फ्रिज के पास जाओगे तो कोल्ड सर्फेसेस और वार्म सर्फेसेस के डिफरेंसेस नोटिस कर सकोगे। और रात में भी वार्म ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना ईजियर हो सकता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, इंफ्रारेड देखने का मतलब ये नहीं है कि तुम एक्सरे विजन की तरह वॉल्स के थ्रू ऑटोमेटिकली देख सकते हो। डिफरेंट इंफ्रारेड वेवलेंथ्स डिफरेंट मटेरियल्स के थ्रू डिफरेंट अमाउंट्स में पास होती है, और नॉर्मल थर्मल इमेजिंग भी सरफेस टेम्परेचर्स को डिटेक्ट करती है। फिर भी तुम्हारी नॉर्मल दुनिया सडनली एक हीट मैप जैसी लग सकती है। अब आते हैं अल्ट्रावायलेट पर। यूवी रेडिएशन विजिबल लाइट से ज़्यादा एनर्जेटिक होती है। क्या हम कभी बीमार पड़ना बंद कर दें, लेकिन इसका इफेक्ट हमारे एनवायरनमेंट में न्यू वायरसेस आ सकते हैं। अगर ह्यूमंस मशीन्स के अगेंस्ट कर पाते तो कुछ हो सकती है। न्यू म्यूटेशंस हो सकती हैं। एनवायरनमेंट और लाइफस्टाइल्स भी कुछ फ्लोवर्स का पैटर्न जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं हमारे आइज के लिए विजिबल होते हुए भी यूवी सेंसिटिव एनिमल्स के लिए विजिबल हो सकते हैं। मतलब एक फ्लावर जो तुम्हें सिंपल येलो या पर्पल दिख रहा है, यूवी विजन के साथ लेकिन डिफरेंस ये होगा कि आज जहाँ हम डिसीज के सामने हेल्पलेस फील करते हैं, फ्यूचर में हमारे पास उसके अगेंस्ट ज़्यादा प्रॉपर वेपन्स होंगे। देख ही नहीं इमेजिन करो फ्यूचर का इंडिया। एक बच्चा अपने फादर से पूछता है, पापा पहले से टॉपिक और क्रेजी हो जाता है। तो फादर कहते हैं कि बेटा एक टाइम था जब हम बहुत सी डिसीज को समझ नहीं पाते थे। बोन्स क्लियरली विजिबल, बोन्स के अंदर की स्ट्रक्चर्स का आइडिया, तो ऑब्वियस क्वेश्चन अगर हमारी आइज एक्सरे देख पाती तो क्या हम सुपरमैन की तरह वॉल्स के थ्रू देख सकते हैं? नॉट एग्जैक्टली। एक्सरेज हाई एनर्जी आयनाइजिंग रेडिएशन है, और उन्हें सिंपली और कलर की तरह देखना साइंटिफिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। एक्चुअली ह्यूमन बॉडी और एनवायरनमेंट में एक्सरेज को डायरेक्टली विजुअल परसेप्शन में कन्वर्ट करने के लिए स्पेशल डिटेक्टर्स की ज़रूरत होती है, और हाई एनर्जी एक्सरे एक्सपोजर हार्मफुल भी हो सकता है। इसलिए रियल लाइफ में एक्सरे विजन एक कूल सुपर पावर से ज़्यादा एक सीरियस रेडिएशन प्रॉब्लम बन सकता है। लेकिन अगर हम एक हाइपोथेटिकल
परफेक्टली सेफ बायोलॉजिकल सिस्टम इमेजिन करें जो एक्सरेज को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकें, तो दुनिया के स्ट्रक्चर के बारे में हमें बहुत डिफरेंट इंफॉर्मेशन मिल सकती है। वॉल्स, ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स के इंटरनल स्ट्रक्चर्स का डाटा विजिबल फॉर्म में ट्रांसलेट किया जा सकता है। मतलब तुम्हारे लिए सरफेस और इनसाइड के बीच का डिफरेंस ही बदल जाता। अब इमेजिन करो तुम स्ट्रीट पर वॉक कर रहे हो और सडनली तुमने रेडियो वेव्स भी विजिबल इंफॉर्मेशन की तरह दिखने लगी। तो हर मोबाइल फ़ोन, वाईफाई रूटर, रेडियो ट्रांसमीटर, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सब अपने अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स एमिट कर रहे हैं। तुम्हारी करंट दुनिया सडनली विजिबल सिग्नल से क्राउडेड नज़र आ सकती है। जो रूम तुम्हें एम्प्टी लग रहा था वहाँ एक्चुअली काउंटलेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स मूव कर रहे होंगे। और तब तुमने एक स्ट्रेंज रियलाइजेशन होगा। साइलेंस और एम्प्टीनेस शायद सिर्फ मेरी आइज़ का इल्यूजन है। लेकिन एक प्रॉब्लम है। अब सोचो अगर हम जेन्युइनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का बहुत बड़ा पोर्शन देखने लग जाएं, तो क्या हमारी लाइफ बेटर हो जाएगी? प्रोबेबली नॉट ऑटोमेटिकली। ह्यूमन ब्रेन लिमिटेड इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है। अगर हर वेवलेंथ, हर सिग्नल, हर हीट पैटर्न और हर रेडिएशन एक साथ विजुअल इंफॉर्मेशन बन जाए, तो ब्रेन के पास प्रोसेस करने के लिए बहुत ज़्यादा डाटा आ सकता है। इमेजिन करो एक सिंपल रोड नॉर्मली तुम देखते हो और कार्स, पीपल्स, बिल्डिंग्स, लेकिन इन्हांस्ड विजन में तुम साइमल्टेनियसली देख रहे हो हीट सिग्नेचर्स, यूवी पैटर्न्स, रेडियो सिग्नल्स, डिफरेंट वेवलेंथ्स और काउंटलेस अदर इंफॉर्मेशन। तुम्हारी दुनिया ब्यूटीफुल भी हो सकती है और कम्प्लीटली ओवरवेलमिंग भी। और यही इस व्हाट इफ का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। हम अक्सर कहते हैं कि सीइंग इज़ बिहेविंग, सीइंग इज़ बिलीविंग, लेकिन साइंस हमें कुछ और सिखाती है। रियलिटी सिर्फ वो नहीं होती जो हम देख रहे हैं। हमारी आइज़ लिमिटेड है, हमारे ईयर्स लिमिटेड है, हमारे सेंसेस लिमिटेड है, यूनिवर्स नहीं। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का सिर्फ एक टाइनी पोर्शन डिटेक्ट करते हैं और बाकी यूनिवर्स वो अपनी इनविजिबल लैंग्वेज में कॉन्स्टेंटली एग्जिस्ट कर रहा है। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम स्काई की तरफ देखो या अपने रूम में क्वाइटली बैठे हो, एक सेकंड के लिए इमेजिन करना शायद तुम्हारे आसपास की दुनिया बिल्कुल वैसी नहीं है जैसे तुम देख रहे हो। तुम रियलिटी को नहीं देख रहे, तुम रियलिटी का सिर्फ वो वर्जन